गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जो है हमेशा अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और इसी प्रेम को बाबा जी तब तक जो सत्संगी भजन सिमरन करता है वो प्रेम जो है दुगना हो जाता है। तो साध संगत जी, ऐसा क्या हुआ था, तो रात को बाबा जी को जो है 2 बजे जब कहीं से बाहर आए तो चेकिंग के लिए उन्हें वहां पर रोक दिया। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब डेरे में कोई भी गाड़ी आती है तो उसकी चेकिंग ज़रूर की जाती है कि, और ये हर किसी के लिए नियम जो है वहाँ पर है। तो साध संगत जी, ऐसे ही बाबा जी एक दिन जो है कहीं से जो सत्संग कर वापस आ रहे थे तो तकरीबन रात के 2 बज गए थे। तो उसी समय जो है मास्टर जी की वहाँ पर जो ड्यूटी थी, साध संगत जी आपको पता है मास्टर पूरन सिंह जी जो थे उन्हें जो है सेवा के लिए मिसाल समझा गया था कि जितनी सेवा उन्होंने की है कोई भी सेवा नहीं कर सकता था। और मास्टर जी की ड्यूटी जो थी गेट पर लगी हुई थी। जैसा कि आपको पता है मास्टर जी बुजुर्ग थे, इसीलिए उन्हें रात के 2 बजे जो है पता नहीं लगा कि कौन है जो गाड़ी से वहाँ पर आए हैं। तब जो है बाबा जी की गाड़ी जो थी बार बार हार्न बजा रही थी ताकि वह गेट के जो है खोले। तभी मास्टर जी आते हैं और कहते हैं, क्यों बार बार हार्न बजा रहे हो, मुझे सुनाई देता है, एक बार मुझे सुनाई देता है। और कौन है फट्टू जो बार बार ये हार्न बजा रहा है और कौन है ये। तो बाबा, जैसा कि आपको पता है मास्टर पूरन सिंह जी इस वर्ड का बहुत ही इस्तेमाल करते थे। तो इसीलिए उन्होंने फिर दोबारा गाड़ी का हॉर्न बजा तो मास्टर जी पूछने लगे कौन है। तब जो है ड्राइवर जी कहते हैं कि मैं जो है गेट खुला कर आता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं अपने ड्राइवर जी से, तू बैठा रह, मैं उठता हूँ और गेट खुला कर आता हूँ। तब बाबा जी अपनी गाड़ी से निकले और जो है गेट के पास गए और मास्टर जी को खोलने लगे कि मास्टर जी, मैं लेट हो गया हूँ, तो क्या आप गेट खोलेंगे। जब मास्टर जी ने देखा कि ये बाबा जी है तो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगे। तब मास्टर जी के बाबा जी कहते हैं, कोई बात नहीं मास्टर जी, ये आपकी ड्यूटी है, और एक बार फिर कहिए ना कि कौन बार बार हार्न बजा रहा था। बाबा जी ने थोड़ा मजाकिये अंदाज में कहा, लेकिन मास्टर जी कहते हैं कि मेरे सच्चे पातशाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं, गलती कैसी हो गई है, आप तो हमेशा ही जो है अच्छी तरह से सेवा करते हैं और सेवा के लिए आप मिसाल समझे जाते हैं। तो मास्टर जी कहते हैं कि सच्चे पातशाह, मुझसे इंसान से गलती होती है, मुझसे गलती हो गई है, आप मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि कौन सी गलती, मैंने तो आपको कहा ही नहीं आपने गलती की है। मास्टर जी कहते हैं कि मैं आपको देख नहीं पाया, बुजुर्ग हो गया हूँ तो आँखों को पता नहीं लगा। तब बाबा जी कहते हैं, कोई बात नहीं मास्टर जी, आप अपनी ड्यूटी को बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, हमने तो आपसे कभी नहीं कहा। तब बाबा जी कहते हैं कि मास्टर जी, आपको पता है मैं आपसे इतना ज़्यादा प्रेम क्यों करता हूँ। मास्टर जी कहते हैं, क्यों बाबा जी। तो मास्टर जी कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ इसीलिए। बाबा जी कहते हैं, आप मेरे सेवक नहीं हैं, मैं भी आपकी तरह डेरे में का सेवक हूँ और वहीं पर सेवा करता हूँ। तो मास्टर जी कहते हैं कि फिर बाबा जी आप मुझसे क्यों प्रेम करते हो, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि आपका भजन सिमरन बहुत ज़्यादा है और आप जो सेवा करते हैं वो इससे करते हैं कि आपके जैसी सेवा आज तक ना किसी ने की है और ना कोई कर पाएगा। आप सेवा के लिए बड़ी ही मिसाल बन जाएंगे और आपका नाम हमेशा सेवा के लिए सबसे भारी होगा। तब बाबा जी मास्टर जी को कहते हैं कि अपनी जेब दिखाइए, जेब में से क्या निकलता है।
तब जब बाबा जी के कहने पर मास्टर जी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उनके जेब से कुछ कागज निकले। तो बाबा जी कहते हैं कि आपकी जेब से ऐसे ही कागज निकलते हैं। तो मास्टर जी कहते हैं मैं जब भी रोड पे कोई कचरा देखता हूँ तो अपनी जेब में डाल लेता हूँ कि जब डस्टबिन आएगा तो उसमें डाल दूँगा। बाबा जी कहते हैं इसीलिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन आपने सेवा करनी नहीं छोड़ी। आपका शरीर साथ नहीं देता लेकिन आप फिर भी जो है सेवा करते हैं और आप बड़ी प्यारी प्यारी अब संगत को साखियाँ सुनाते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हैं ताकि वह भी आपकी तरह सेवा करें। मास्टर जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं मेरे सच्चे पातशाह ये तो आपकी मेहरबानी है। मास्टर जी के इतना कहते ही बाबा जी ने कहा नहीं नहीं मास्टर जी आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, आप तो एक मिसाल है, आप तो मुझसे बढ़कर है। तो मास्टर जी कहते हैं भला एक सेवक अपने गुरु के बराबर कैसे हो सकता है। तब मास्टर जी कहते हैं कि सच्चे पातशाह मैं तो आपके पैर की जूती के काबिल भी नहीं हूँ। बाबा जी कहते हैं नहीं नहीं आप संगत को मैंने कहा हुआ है जब मैं डेरे में ना हूँ तो आपको ही देख ले क्योंकि आपके चेहरे में उन्हें मैं दिखता हूँ। तब बाबा जी ने मास्टर जी को गले लगाया और कहते हैं कि आप तो मेरे लिए सब कुछ है। आपने पता नहीं कितने सत्संगियों को ये प्रेरणा दी है कि वह सतगुरु के लिए सेवा करें। मास्टर जी ने बड़े प्यार से सेवा करते थे और सभी संगत को यही कहते थे कि बढ़ चढ़कर अपने गुरु की सेवा कीजिए और उन्होंने पता नहीं कईयों को राह पे लाया है जो गुरु से विछोड़ा डाल गए थे। तो मास्टर जी ने उन्हें बड़े प्यार से जो है संगत से को अपने लड़ लाया और सेवा का मौका दिया। साथ संगत जी बाबा जी कहते हैं मास्टर जी आप भजन सिमरन का बड़ी अच्छी तरह से मतलब समझते हैं और संगत को समझाते हैं। संगत आपको मानती है इसीलिए तो वह आपके जैसे बनना चाहती है कि जैसे आप सेवा करते हैं। तब मास्टर जी कहते हैं बाबा जी मैं कौन होता हूँ सेवा कराने वाला, सेवा तो आप कराते हैं, वह सच्चा पातशाह करवाता है। जिनके कर्मों में सेवा होती है वही कर पाते हैं, कोई और नहीं कर पाता। तो मास्टर जी कहते हैं कि बाबा जी आप हमेशा ही ऐसे ही मुझसे प्यार करेंगे। मास्टर जी बाबा जी कहते हैं जब तक आप हैं आपसे सब प्यार करते हैं और आपके जाने के बाद भी सब आपसे प्यार करेंगे। आप डेरे के लिए एक मिसाल बन गए हैं और आपका नाम जो है डेरे के इतिहास में लिखा जाएगा। तो बाबा जी कहते हैं कि सच्चे पातशाह ये तो आपका बड़प्पन है, आप ऐसा कीजिए आप गाड़ी लेकर आइए और मैं गेट खोलता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि मास्टर जी फिर एक बार कहिए। तो मास्टर जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं बार बार बाबा जी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि अरे आप तो मेरे अजीज सेवक हैं और आप जो सेवा करते हैं डेरे के लिए वह मैं भी नहीं कर सकता, आपने इतनी मिसालें की हैं। तब बाबा जी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और बाबा जी जो थे मास्टर जी गाड़ी को अंदर ले आते हैं और दोबारा गेट को बंद कर देते हैं। बाबा जी गाड़ी में मास्टर जी को हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं। तभी एक सेवक दौड़ा दौड़ा आता है। सेवादारों कहता है मास्टर जी कौन थे। मास्टर जी कहते हैं कि बाबा जी थे और मुझे पता ही नहीं लगा। तब मास्टर जी कहते हैं कि मेरे साथ एक सेवादार हमेशा रहा करो, तुम्हें पता है मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मुझे पता नहीं लगता। तो वो कहता है बाबा मास्टर जी आप तो जैसी सेवा हम भी नहीं कर पाते, आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन आपने जो सेवा का जज्बा है वो इतना ज़्यादा है वो हम में नहीं। मास्टर जी कहते हैं तुम लोगों ने तो ऐसे ही बढ़ा चढ़ाकर मेरे बारे में बातें करते रहते हो और बाबा जी भी ऐसे ही कहते रहते हैं, क्योंकि मास्टर जी कहते हैं कि सबके लिए जो है जो सेवा करेगा वही उस सच्चे परमात्मा के साथ लड़ेगा और भजन सिमरन जरूरी करना है। मास्टर जी सभी सेवादारों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे कैसे सेवा करनी है। सच कहते हैं जब मास्टर जी थे तो सेवा भी बड़ी अच्छी होती, अब भी होती है, लेकिन मास्टर जी को हर सेवादार जो है याद करता है।
और बाबा जी भी मास्टर जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और इसीलिए तो मास्टर जी का नाम जो है डेरे के इतिहास में लिख गया है। जो उन्होंने सेवा की है उनकी जैसी सेवा कोई और नहीं करता। साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।